हेलो एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं बज रहे हैं रात के 3 और इतनी ज़्यादा बिजली कड़क रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। इन बारिश में मैं गेट खोल के खड़ी हूँ। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं कहीं जाने की। तो यहाँ हम घर से निकल चुके हैं फुल फैमिली के साथ में घूमने। अब सोच रहे होंगे रात आधी रात को फैमिली के साथ, मतलब रात के 3-2:30 बजे कौन निकलता है। तो फ्रेंड्स, हमने ना एक दिन पहले ही प्लानिंग किया था। कोई प्लानिंग नहीं था बाहर जाने का, लेकिन अचानक से मतलब प्लान हो गया कि हमें जाना है। तो यहाँ हम जाने की तैयारी कर रहे हैं अयोध्या, राम लला के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग हर चीज़ की तैयारी कर लिए थे, रात में पैकिंग वैकिंग सब कुछ कर लिए थे। ये हुआ था कि घर से जल्दी निकलेंगे तो जल्दी दर्शन हो जाएगा, जल्दी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमको घर से निकलना था, मीन्स कि मैं तो सोई भी नहीं थी। बाकी सब लोग तो सो भी गए थे, मैं तो बिल्कुल सोई भी नहीं थी। 2:30 से जिस समय हम लोग को निकलना था, उस टाइम से बारिश स्टार्ट हुई। ऐसी बारिश स्टार्ट हुई कि मुझे इतना डर लग रहा था कि भाई इतने दूर का सफ़र है, गाड़ी से जाना है, फुल फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे जाएंगे हम। जितना बारिश हो रहा था उतनी ही आंधी आ रही थी, और आंधी आ रही थी मतलब इतना तेज़ बीच में बारिश आ रहा था। वो तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, डर लग रहा था मुझे। तो ना बीच सड़क में एक जगह हम लोग गाड़ी एकदम स्टॉप करके खड़े हो गए थे, तो पूरा पानी भर गया था सड़क पे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे कैसे करते हुए, मेहनत करते हुए आखिरकार हम लोग अयोध्या पहुंच गए। तो यहाँ पे हमने स्नान कर लिया सरयू नदी में, स्नान करके, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी ना। अब भी थोड़ा कम हुआ है बारिश, तो मैं फ़ोन नहीं निकाली, रिकॉर्डिंग नहीं किया मैंने नहाने का, क्योंकि बच्चे भी थे साथ में। तो मैं कैसे रिकॉर्डिंग करती, कैमरा मुझे ही पकड़ना होता है, मुझे ही सब कुछ करना होता है। प्लस दूसरी बात कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा, मतलब मम्मी मेरी थी तो कह रही थी कि चलो गऊ दान दे दो, गऊ दान दे दो। तो फिर हम कहे कि चलो ठीक है भाई, गऊ दान दे देते। पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। और पता है क्या होता है, बट ऐसे नहीं होता गौदान। मेरी सोच के हिसाब से गौदान आपको करना होता है तो फिर आप खुद से गाय खरीदो, पंडित को बुलाओ, पूजा कराओ, फिर उसके बाद गौदान करो, तो वो आपका फलित होता है। ऐसे ले जाके कहीं पे वो करना, पता नहीं फलित होता है कि नहीं होता है। लेकिन मेरी मम्मी का मन था तो हमने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सरयू नदी में नहाया, बहुत इन्जॉय किया। इन्जॉय करके फिर हम यहाँ से अब जा रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी छोटी सी बेटी चल रही है। एक्चुअली क्या है ना, ये सिर्फ डायपर पहनी है, इसका चड्डी में घर पे ही भूल के चली गई। मैं बता तो रही हूँ ना कि अचानक से हमारी तैयारी हुई थी, अचानक से हमें आना था। तो मतलब कोई प्लानिंग नहीं था, अचानक से रात के शाम के 6 बजे हमारी प्लानिंग हुई कि हमको जाना है। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट पैकिंग किया। पैकिंग में इतना था कि मैं भूल गई अपनी छोटी सी बच्ची का, मतलब पैंट ही लेना भूल गई मैं। तो वो डायपर में ही पूरा दर्शन की है। पूरा अयोध्या डायपर में घूमी है। तो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर आया हमने, थोड़ा मतलब नज़ारा देखिए। मैं एक्चुअली ना दूसरी टाइम आ रही हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तो थोड़ा सा ठंडा मौसम था, ठंडी का मौसम था, बहुत ज़्यादा नहीं, ठंडी गर्मी, मतलब कि यही अक्टूबर नवंबर में शायद मैं आई थी। तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी, फैमिली के साथ नहीं, वह हस्बैंड के साथ बस मैं आई थी। तो यहाँ पे हमने ऑटो किया मंदिर जाने के लिए। काफ़ी बारिश होने के बाद में ये था कि जाते समय मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी भले, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। और धीरे धीरे सरी हमने जब स्नान करके हम हटे हैं ना, स्नान करके हम निकले हैं, वैसे ही बारिश हवा सब ख़त्म हो गया। ये था कि थोड़ा मौसम ठंडा था, लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो यहाँ पे हम फुल फैमिली के साथ में जा रहे दर्शन के लिए। काफ़ी भीड़ नहीं है, हल्का फुल्का है। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ का थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, नहीं तो अंदर तो मतलब मोबाइल जमा कर देते, सारी चीज़ों को जमा कर लेते, तो वहाँ का तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगा। तो फिर हम ऐसे ऐसे करके मतलब कर रहे हैं। तो मैं सेकंड बार आ रही हूँ। तो पहली बार जब मैं आई थी ना, तो इतना डेवलप नहीं था, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें बन रही थी। इस बार जब मैं आई हूँ तो हर चीज़ बहुत अच्छे से बन गया है, मतलब अच्छी चीज़ें बन गई। क्योंकि अगली बार आई थी तो मैं इतनी सारी चीज़ों को नहीं देखी थी, क्योंकि मैं आई थी अगली बार ना 4 साल की 3 साल पहले मैं आई थी। उस टाइम आई थी फर्स्ट टाइम, और अब आ रही हूँ। तो ये भी हम मतलब उस टाइम भी अचानक से मतलब हमारा प्लानिंग हुआ था, और इस बार भी अचानक से ही हमारा प्लानिंग हुआ। कहते हैं ना कि भगवान जब किसी को बुलाना चाहते हैं ना, तो वो अचानक ही प्लानिंग बनती है, अचानक ही आपकी व्यवस्था हो जाती कहीं आने जाने के लिए। तो ना अगली बार जब मैं आई थी ना, तो ये सारे नज़ारे मैंने नहीं देखे थे, तब मैं, मेरे को लगता है बना ही नहीं था, क्योंकि मैं अगली बार आई थी ना तो काम चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं, रामलला का दर्शन
कर चुके। अब भैया इतनी भयंकर धूप हो गई है ना कि पूछिए नहीं, कि चलना चलना नहीं हो रहा है कि चलें हम। अब वहाँ से हमने काउंटर पे जो जमा किया था सारी चीज़ों को ले लिए, लेके फिर अब हम जा रहे हैं अपने मतलब, अब हम जा रहे हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स धूप भी अच्छी खासी हुई, जितनी सुबह अच्छी लग रही थी, जितना सुहाना मौसम था, जितना मतलब अच्छा लग रहा था मौसम, उतना इस टाइम गर्म हो चुका है मौसम। तब यहाँ से काफ़ी थकाई भी लग गई है, काफ़ी थकावट भी लग रही है, लग रहा है कि कुछ खा पी ले, लेकिन नहीं, पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही मतलब करेंगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं, उसके बाद फिर राम जी के दर्शन होते हैं। तो भैया अब मैं अगली बार भी आई थी तो पहले राम जी के दर्शन करने के बाद ही हनुमान जी के दर्शन की थी, तो इस बार भी मैं आई थी तो राम जी के दर्शन करने के बाद ही हनुमान जी गढ़ी के दर्शन की थी। तो यहाँ पे अगली बार जब मैं आई थी ना हनुमानगढ़ी, अच्छी खासी भीड़ थी, बहुत ही अच्छी खासी भीड़ थी। यहाँ पे तो लाइन पता नहीं चल रहा है, इस बार तो बहुत कम लाइन है यहीं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हनुमान जी के लिए, यहाँ पे प्रसादी लेने के लिए। बच्चे भी काफ़ी थक गए हैं, भूख लगी है। वीडियो इसी पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसे